हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में। आज मैं आप लोग को साझेदारी पर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है पी और क्यू का लाभ का अनुपात दिया है 5:8 है। यदि उनका निवेश समय अवधि अनुपात 3:5 है तो उनका निवेश अनुपात क्या होगा। तो देखिए, इसका साझेदारी में एक सूत्र यूज करते हैं। तो देखो, लाभ बराबर होता है लाभ बराबर पूंजी गुणे लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। ये सूत्र होता है। आप लोग इस सूत्र को एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा। और देखो, लाभ को पी से लिखते हैं और पूंजी को सी से लिखते हैं और समय को टी से लिखते हैं। ठीक, ये होता है। अगर जैसे कि दो लाभ दिया है तो एक को P1 मानेंगे, एक को P2 मानेंगे। और एक पूंजी दिया है तो इसे C1 पूंजी मानेंगे, दूसरे को C2 मानेंगे। गुणे T1, समय देखो T1 है तो एक T1 मानेंगे और दूसरे को T2 मानेंगे। इस सूत्र के सहारे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये दिया है P और Q का लाभ का अनुपात दिया है 5:8। तो लाभ के स्थान पे लिखेंगे 5:8 बराबर। यदि उनका निवेश समय और अवधि लिखा है ना, समय का अनुपात दिया है 3:5, तो समय 3 और 5 दिया है तो C1/C2 गुणे 3/5। ठीक, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे। देखो, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5×5 = 25। 3 में 8 का गुणा करेंगे तो 8×3 = 24। तो C1/C2 आया। C1 और C2 जो आया है ये पूंजी है, तो प्रथम पूंजी और द्वितीय पूंजी का अनुपात आया है 25:4। 25:4 ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी साझेदार है। वे 5:3:6 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। लाभ में ए का हिस्सा रुपए इतना दिया है, 19, 23, 80 है। तो फिर सी का हिस्सा कितना है। तो इसमें देखो दिया है ए का हिस्सा तो 5 बराबर दिया है। तो ये देखो, तो 5 यूनिट बराबर दिया है, 5 यूनिट। ए का हिस्सा पूछा है तो एक हिस्सा ये दिया है, तो 5 यूनिट बराबर दिया है 19, 23 और 80। तो इसको काट देंगे, तो 5 से इसे काटेंगे तो 5, देखो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसको उधार देगा 4 तो 42 हो जाएगा, 5×8 = 40। ये इसको उधार देगा तो 23 हो जाएगा, 5×4 = 20। फिर इसको उधार देगा तो ये 38 हो जाएगा, 5×7 = 35। फिर इसको उधार देगा तो 5×6 = 30 हो जाएगा। तो एक यूनिट बराबर आया 38, 47, 6। ठीक, तो कह रहा है कि साझा के ए का हिस्सा का लाभ इतना था। तो पूछा है सी का हिस्सा कितना है, 6। तो सी का स्थान पे, यहाँ एक के स्थान पे लिखेंगे, गुणा करेंगे 6 यूनिट बराबर 3 × 8 × 4 × 4 7। इतने में हम गुणा करेंगे 6 का, तो 6×6 = 36 हो जाएगा। हासिल 3 आया, 6 से 42, 42 3 45 के 5 हासिल लगा 4, हासिल 4 आया। तो फिर देखो 6×6 = 24, 24 4 28, 28 के 8 हासिल लगा 2, 6×8 = 48, 48 2 50 के 0 हासिल लगा 5, हासिल 5 आया। तो देखो 6×3 = 18, 18 5 23। तो क्या पूछा था, सी का हिस्सा आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,30,856। ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स, वाई तथा जेड एक व्यापार में क्रमशः 4,000 रुपये, 6,000 रुपये और 8,000 रुपये निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 3, 2 तथा 4 वर्ष के लिए धन का निवेश किया। यदि कुल लाभ रुपये 56,000 है तो लाभ वाई का हिस्सा कितना है। तो देखो, अभी हम पढ़े हैं लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, ये भी पढ़े हैं।
तो देखो लाभ का अनुपात, कुल लाभ दिया है 5600, तो देखो यहाँ लिखेंगे लाभ को P से लिखते हैं, तो P बराबर पूंजी कितना है 4000, 4000 और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, यहाँ गुणे 3 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे अनुपात, फिर देखो फिर 6000 है तो 6000 लिख लेंगे, 6000 गुणे 2 वर्ष के लिए। ठीक, तो देखो फिर दिया है अनुपात 8000, यहाँ तो 8000 लिखेंगे, 8000 गुणे ये 4 वर्ष के लिए, ये कुल लाभ दिया है। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे 3 चौ 12000 हो जाएगा। अनुपात है 6 दूनी 12000, ये 12000 ये भी हो जाएगा, 8 चौ 32, ये 32000। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या पूछा है, y के हिस्सा कितना है, लाभ, ये सब लाभ ही है, तो y का हिस्सा आएगा, ये x है, ये y है और ये z है, तो y का हिस्सा आएगा 12000। 12000 ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी के व्यापार अवधि के अंत में 4, 3, 4 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, तो उन्होंने निवेशित समय का अनुपात क्या होगा। तो लाभ बराबर P बराबर पढ़े हैं C गुणे T। तो पहले का लाभ देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बराबर लिखेंगे C1 इंटू T1 अनुपाते C2 T2 अनुपाते C3 T3। अब देखो तो इसमें क्या दिया है, लाभ ये 3:4 पूंजी है ना, तो C का मान दिया है, तो C का मान यहाँ लिखेंगे। C1 का है कि 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया ना, लाभ का अनुपात इधर होगा 2:3:5। तो कह रहा है कि अब इनके अंत में 3:4 के अनुपात में पूंजी का अनुपात दिया यहाँ बराबर करके 3:4 4T2 अनुपाते 8 यहाँ लिखेंगे 8T3। अब इसका हम भाग देंगे, तो इसको T1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो P1 में तो 2/3 आया T1 का मान, और इसको जब भाग देंगे तो ये आएगा 3/4 T2 का मान, और इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 5/8 बराबर T3 का मान आएगा, T3। ठीक, 5/8 T3। अब देखो इनका पूछा है तो समय का अनुपात, मतलब कि T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3 का निकालना है। T1 का मान आया है 2/3 अनुपाते T2 का मान है 3/4 और T3 का मान है 5/8। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो 8 4 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24। 24 को इसको अनुपात के रूप में कैसे बनाते हैं, देखो 2/3 गुणा करेंगे 24 अनुपाते 3/4 गुणे 24, उसके बाद फिर अनुपाते 5/8 गुणे 24। ठीक, देखो इसको भाग देंगे 3/8 24, 4 छंग 24, 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, 6 तिरिक 18, 5 तिहाई 15। तो कह रहा है कि समयों का अनुपात, तो देखो इसको लिखेंगे T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3 बराबर 16:18:15। ये ऑप्शन नंबर ये डी सही है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।